आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। हर बार आपकी मुलाकात एक नई शख्सियत से कराते हैं। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सिनेमा जगत का मशहूर नाम यानी महेश आचार्य। बॉलीवुड में डांस डायरेक्टर यानी कोरियोग्राफर व कॉमेडी एक्टर के तौर पर महेश आचार्य खास पहचान रखते हैं। बिहार का डेहरी ऑन सोन इनकी जन्मभूमि है और औरंगाबाद और मुंबई इनकी कर्मभूमि। इन्होंने औरंगाबाद से ही नुक्कड़ नाटक, रंगमंच और डांस के स्टेज शो से अपनी कलाकारी का आगाज किया था। अपने संघर्ष के दिनों को याद करके अभिनेता व डांस मास्टर महेश आचार्य की आंखें नम हो जाती हैं। रूंधे गले से अपने गुरुजनों और पुराने दोस्तों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इन्हें मंजिल हासिल करने में इनकी राहें आसान की थी। महेश कहते हैं कि आज मेरी जो भी इज्जत और शोहरत है उसमें सैकड़ों लोगों की दुआएं शामिल हैं। महान कॉमेडियन महमूद और जॉनी लीवर को अपना आदर्श मानने वाले महेश आचार्य अपने अलग अंदाज की कॉमेडी से दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान लाने में सफल रहे हैं। नृत्य और संगीत की अच्छी समझ रखने वाले इस कलाकार का कहना है कि जीवन में जो भी आज रोशनी है वो इसलिए कि वो कभी गरीबों की आंखों को रोशनी देने के लिए संघर्ष करते थे। उनके लिए मैंने कई बार धूप और बारिश में सैकड़ों नुक्कड़ नाटक किए, फ्री आई ऑपरेशन कैंप में जहां सैकड़ों की आंखों को रोशनी मिली। इसके अलावा कई बार सामाजिक कार्यों के लिए बारिश में भिगोया खुद को और धूप में जलाया भी था। इमरान अली, विज़न आजकल। महेश जी, आपका स्वागत है विज़न आजकल में। जी, विजन आजकल के सारे दर्शकों को नमस्कार। इनका लगाव मगध के औरंगाबाद से है और औरंगाबाद की जो यादें हैं, जो ये सफ़र शुरू हुआ अभिनय का, या वहाँ से जो निकलकर सिनेमा जगत में एक मजबूत पहचान इन्होंने बनाई है, कहाँ से शुरू हुआ था और कैसे इतना बड़ा सफ़र तय हो पाया, कैसे इतनी शोहरत मिल गई? देखिए सर, इमरान सर, ऐसा है कि हमारा जन्म डेहरी ऑन सोन का है और पला बड़ा पढ़ाई लिखाई हमारे औरंगाबाद में हुई है। मगर एक सपना था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए बड़ा शहर चाहिए, तो वो है मुंबई। उस मुंबई जाने के चक्कर में, उस मुंबई जाने के सपने में औरंगाबाद में बहुत स्ट्रगल किया। वहाँ हमारे बहुत शागिर्द मिले हैं, दोस्त मिले हैं, गुरु मिले हैं, परिवार मिले, भगवान मिले। तो वहाँ पे मैंने एक्टिंग की, वहाँ पे मैंने डांस किया, वहाँ पे डांस सीखा। हमारे डांस टीचर थे करण थापा सर, उनसे मैंने डांस सीखा। और समथिंग ये 91-92 की बात है। वहाँ से उनसे मैंने डांस सीखा, करण सर से। फिर मुंबई का सफ़र शुरू किया, वहाँ से निकला और आज जो भी है आपके दर्शक जानते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मेहनत है और मेहनत जहाँ होता है वहाँ पे सफलता मिलती है। तो मुंबई में जो टिक गया वो बिक गया, ये कहानी है। और मुंबई में जाके मैं टिका हूँ, तो ही आज बिक रहा हूँ। कभी ऐसा लगा कि अभिनय क्षेत्र में क्या करें क्या ना करें, कुछ ऐसा आपने तय किया था या फिर एज ए कॉमेडियन पहले ही से मन में था आपको, या वही मिलता गया तो करते चले गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने मूड से कॉमेडियन हूँ। मैं बात भी करता हूँ तो मस्ती मजाक में करता हूँ। अभी आपसे एक अच्छा मजाक कर सकता हूँ कि आपके घर पे इनकम टैक्स का छापा पड़ा था क्या? बोलिए। नहीं। तो बाल कैसे उड़ गया? क्या बात। तो ये मैं कभी भी पंच मार सकता हूँ। बहुत अच्छा। तो ये हमारे अंदर एक नेचर है, ये मेरा अपना एक पर्सनल है, मेरा अंदर वो क्वालिटी है। ऊपर वाले का देन है, महादेव का देन है, ऊपर वाले का देन है। तो मैं कॉमेडी करते रहता था, मस्ती मजाक करते रहता था। किसी को अच्छा लगा, और किसी को क्या, खेसारी जी को अच्छा लगा, खेसारी यादव। तो उन्होंने बोला कि अरे गुरु आप इतना, मेरे यहाँ डांस सीखते थे खेसारी यादव जी, मेरे यहाँ डांस सीखते थे। तो बोले आप इतना मस्ती मजाक करते हैं, चलिए एक फिल्म करते हैं। तो उसी फिल्म में मैंने वो फिल्म की प्यार झुकता नहीं, उसमें कॉमेडी कर ली और लोगों को पसंद आया। फिर मैंने की ए बलमा बिहार वाला, वो भी लोगों को पसंद आई। उसमें मैं किन्नर बना हूँ, भिखारी बना हूँ, तो लोगों को पसंद आया। तो लोगों फिर पसंद आया तो फिर आज पसंद आ रहा हूँ और कर रहा हूँ। इसमें कोई आदर्श भी रहे होंगे कि ये कॉमेडियन मेरे आदर्श हैं, या अभी भी आपको लगता है जो पुराने कॉमेडियन बहुत मशहूर लोग रहे हैं उनमें लगता है कि हम उनकी तरह करें या कुछ अलग करें? नहीं, हमारे आदर्श रहे हैं, महमूद साहब रहे हैं, हमारे आदर्श जॉनी साहब रहे हैं,
और लीवर साहब। हाँ, जॉली उनसे लीवर तो साहब। बहुत सारा मैच भी करता है हाँ, ऐसा है, शक्ल भी वैसा ही मिला है। तो मगर आदर्श एक टारगेट होता है कि हम इनको मानते हैं, मगर हम कहीं से कहीं सीखते हैं। मतलब ये शायद 93, 94 समथिंग, 95 उस वक्त हमारे यहाँ एक संस्था चलती थी। उस संस्था में हमारे उस पर एक्टिंग मुझे नहीं आती थी। मैं एक्टर थोड़ा, मैं डांस करता था, डांस सीखता था, डांस करवाता था। तो वहाँ पे हमारे एक गुरु मिले और उन्होंने उंगली पकड़ के, कान पकड़ के मुझे चलना सिखाया इस रास्ते पे। महेश, तू एक्टर है, तू करेगा। और मैंने फिर वहाँ से सफ़र शुरू किया और उनका मतलब मार्गदर्शन जो उन्होंने दिया, आज मैं वो उन्हीं के, कभी कभी दिमाग में आता है कि उन्होंने सिखाया था ऐसा क्या। उनका कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, उनका कोई NSD नहीं था, उनका कुछ नहीं था। वो एक नेचर में अपने हिसाब से थे और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारे गुरुवर आफ्ताब राणा जी, ये हैं हमारे गुरु, मेरे एक्टिंग के गुरु यही हैं। इन्होंने कान पकड़ के, उंगली पकड़ के, थप्पड़ मार के मुझे एक्टिंग सिखाया है। शायद मैं भावुक हो रहा हूँ। आज मैं सरघाटी में पहली बार शूटिंग कर रहा हूँ और गुरु जी से मुलाकात हो गई है। अपने उन दिनों के जो दोस्त रहे, जब आप इतने भावुकी हो गए, यादों की परत दर परत हम लोगों ने ना, इमरान सर, हम लोगों ने बहुत तकलीफ़ें देखी है। चाहे आफ्ताब सर हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे ग्रुप से जुड़े हर लोग, इतनी तकलीफ़ें देखे ना औरंगाबाद में। अब वो तकलीफ़ें नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, इनके पास भी नहीं है। भगवान ना करे, खुदा ना करे इनके पास भी तकलीफ़ हो। और कभी भी तकलीफ हो तो मैं इनको फ़ोन करते हैं, तो बीच बीच भैया कोई दिक्कत, लॉकडाउन में मैंने फ़ोन किया था आपको, अब तब भैया कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलिएगा। तो बहुत तकलीफ़ें हम लोगों ने झेली है और बहुत ही सफ़र किया हम लोगों ने। अब इस मोड़ पे आ चुके हैं कि अब कोई तकलीफ़ें नहीं है, अब कुछ नहीं है, अब हमसे शुरू होता है। अब कॉमेडी हो, एक्टिंग हो, अब हमसे डेट लिया जाता है। हम कभी किसी दिन इस लायक नहीं थे कि किसी का समय मांग सके कि भैया 1 मिनट मिलेंगे क्या, 1 मिनट टाइम दे सकते हैं क्या। अब ऐसा वक्त आ चुका है कि लोग हमसे पूछते हैं कि सर डेट है क्या आपके पास। तो ये मेरे गुरुवर का देन है, इन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं एक्टिंग कर सकूँ। और ये थिएटर के इंडस्ट्री के बहुत बड़े बादशाह हैं आफ्ताब भैया, इनका कोई जोड़ नहीं है, इनका कोई जोड़ा है ही नहीं। हमारे ग्रुप में बहुत सारे थिएटर के आर्टिस्ट हैं, NSD के भी लोग मेरे साथ काम करते हैं, मगर इनका परफॉर्मेंस, अब ये गुरु है हमारे, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मगर जो परफॉर्म करते हैं थिएटर में, तो अभी उनका चेला हूँ। तो औरंगाबाद के और दोस्तों को कुछ नाम याद आता है जिनको आप अपने जो मुश्किल के दौर थे या सीखने के दौर थे, उनमें वो सब सर्किल था आपका, जिनके साथ नाटक करते थे, डांस करते थे, कुछ दोस्तों का नाम हमारे व्यूअर्स को? देखिए, औरंगाबाद में तो मेरा सब चीज़ हुआ है। आफ्ताब मेरे डांस क्लास में भी आते थे और हमारे दोस्त वहाँ पे हुआ करते थे। अभी हो सके एक आध का नाम छूट जाए नहीं, होता ही तो है, उनको सबका बुरा याद लग जाए। नहीं, बिल्कुल। मगर मैं एक दोस्त को बहुत याद करता हूँ जो इस दुनिया में नहीं रहा। उसने मुझे, मैं बम्बई जाने की जिद में था और वो मुझे बोला तू जा बम्बई। तो मैं बोला यार मैं कैसे जाऊँगा, मेरे पास पैसा नहीं है। तो उसने मुझे उस टाइम पे 1000 रुपये दिया था कि ये ले। और उस वक्त मुंबई का टिकट समथिंग 165 रुपये का था, 135 रुपये का था जनरल टिकट। उसने पैसा दिया मुझे, बोला तू जा बम्बई और तू यहाँ के लिए नहीं बना है। और मैं, उसने 1000 रुपये दिए और मैं बम्बई निकला। उस दोस्त का मेरा नाम है राकेश गुप्ता, जो भी दुनिया में नहीं रहा। और राकेश को मैं बहुत मिस करता हूँ, उसको बहुत याद करता हूँ कि अभी मैं औरंगाबाद आया हूँ, सरघाटी आया हूँ और पता नहीं उसकी बहुत याद आती है। अभी जो नई पीढ़ी के कलाकार हैं जो इस क्षेत्र में, चाहे वो डांसिंग का क्षेत्र हो, अभिनय का हो, वो आपकी तरह संघर्षों से निकल कर एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, क्या संदेश होगा उनके लिए? वो किस हौसले के साथ काम करें, या बीच रास्ते से, आधे रास्ते से वो लौट आते हैं, उनको लगता है कि शायद वो मंजिल नहीं पाएंगे, उनके लिए क्या क्या आपका संदेश होगा?
संदेश ये है कि देखिए, पहले तो अपने अगर आप उस लायक हैं कि आप एक लेवल तक जा सकते हैं, तो पहले आपको अपने शौक़ को मारना होगा। उसके बाद अपने परिवार की जो मोह होता है ना, मोह, उसको त्यागना होगा, ममता को त्यागना होगा। फिर आपको अपने अगर टारगेट है कि मुझे ये करना है, तो फिर वहाँ उस लेवल पे लगना होगा। कहीं भी सेट पे जाता हूँ, कहीं भी शूटिंग होते रहता है, तो बैक साइड से आवाज़ आता है, प्रभु पार्टनर, तो ऐसी आवाज़ आते रहती है। क्या कलाम हो गया, क्या कलाम हो गया। तो ये सब है, प्यार है लोगों का, दुलार है लोगों का। कुछ और डायलॉग जो आपका फेमस रहा हो? नहीं, अच्छा, मैंने एक फिल्म की थी, फिल्म तो बंटी का डेब्यू फिल्म था वो, असलम सर थे उसमें। जी जी जी। तो उसमें मेरा एक डायलॉग था कि मैं मिठाई दुकान पे जाता हूँ, उसकी लड़की के लाइन पे मारता हूँ और मैं बोलता हूँ प्रणाम जी, तो वो भी हिट हुआ है। काफ़ी अच्छा रहा था वो आपके। तो ऐसा है हम लोग का, कोई चीज़ें क्लिक कर जाते हैं, मगर ओवरऑल भोलेनाथ, माँ सरस्वती, गुरुदेव आपने वो सुना होगा, गुरुदेव मशवरा, तो वो हैं हमारे आफ्ताब भैया। और बस, और धर्म मजहब से अलग हैं हम लोग, हम एक कलाकार हैं, हमारा कोई धर्म कोई मजहब नहीं है। ये आफ्ताब है, मैं महेश हूँ, तो ये आफ्ताब हैं तो मैं महेश हूँ। अब जब शिरघाटी आप आए हैं, औरंगाबाद के पास आए हैं, और बहुत सारी बातें जो औरंगाबाद को लेकर हुई, पुरानी यादें, एक उम्मीदें होती हैं हर शहर के लोगों से। अपने लोग जब किसी मुकाम पे पहुंचते हैं, कुछ कामयाबी हासिल करते हैं, तो शहर को भी गर्व होता है और लगता है कि वो उनके लिए भी कुछ करे। तो ऐसा क्या कुछ रहा, आपने संतुष्टि आपको मिल रही होगी कि हमने अपने औरंगाबाद के लिए कुछ किया? कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अच्छा लगता है उनको याद करके कि औरंगाबाद के लिए मैंने किया? देखिए, अभी क्या है सर कि हम लोग अब क्या औरंगाबाद के लिए कर सकते हैं। औरंगाबाद इतना डेवलप हो चुका है इन दिनों, इतना डेवलप हो चुका है कि अब हमारी औकात नहीं है औरंगाबाद को छूने की। अभी मैं आज से 22 साल पहले यहाँ था, ना ब्रिज था, ना कुछ था। अभी तो मैं आया तो देखा, बाप रे बाप, बहुत डेवलप हो चुका है। तो अब कहाँ मैं औरंगाबाद को कोई हेल्प कर सकता हूँ? मगर हाँ, जब हेल्प की ज़रूरत थी, तो वो हेल्प एक सामाजिक ज़रूरत थी, एक आस्था की ज़रूरत थी, एक फिजिकल की ज़रूरत थी। तो एक ऑपरेशन चल रहा था गया में या औरंगाबाद में, आँखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन का चल रहा था। फ्री आई कैंप ऐसा कुछ बोल सकते हैं उसका, मुझे याद नहीं है वो शब्दों में कैसे बताऊँ। तो आफ्ताब भैया मेरे पास आए, बोले महेश ऐसा है कि हम लोग को संस्था को पैसा देना है। तो भैया कैसे देंगे, हम लोग तो गरीब, दोनों, हम आफ्ताब भैया दोनों गरीब, दोनों एकदम चाय पीने का पैसा नहीं, पैसा कहाँ से देंगे? तो फिर मैं और हमारे गुरुजी आफ्ताब भैया ने एक हमारे सामने बैठे हैं आफ्ताब भैया, हम लोगों ने एक आई रिलीफ कैंप था ना भैया, आई रिलीफ कैंप मदरसा इस्लामिया में। तो फिर हम लोगों ने स्क्रिप्ट लिखे, स्क्रिप्ट ऐसा करते हैं एक्टिंग, और फिर हम दोनों गुरु चेला ने आई रिलीफ कैंप के लिए नुक्कड़ नाटक रेडी किया। और हम दोनों भरी गर्मी में साइकिल पे बैठ के, उस कहाँ बाइक और गाड़ी हुआ, साइकिल पे बैठ के स्कूल जाते थे और नुक्कड़ नाटक करते थे ना भैया। और वहाँ से एक बच्चे से 2 रुपया, है ना, 2 रुपया था ना, 2 रुपया, और हम लोग पावती भी फाड़ के देते थे, क्योंकि आई रिलीफ कैंप से पावती आता था, वो पूरा फाड़ के देते थे हम लोग। और एक दिन की नहीं, ये कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ऐसा चला। और अब उसी में तो खाना भी तो खाना है यार, हम घर से थोड़े खाना लेके आए हैं। तो अभी भैया ये बोलते थे आफ्ताब भैया कि सर इसमें से ज़्यादा नहीं खर्चा करना है, क्योंकि किसी का आँख का ऑपरेशन होना है। तो वो हम लोग 2 लिट्टी में खा करके फिर नुक्कड़ नाटक स्कूल के सामने, मंदिर के सामने, थिएटर के सामने हम लोग नुक्कड़ नाटक करते थे आई रिलीफ कैंप के लिए। और हम लोग शाम को पैसा होता था कितना इकट्ठा, 600, 700, 1000 रुपये। हम लोग ये टिकट गिनवाते थे, ले लो भाई, ऐसा नहीं, कोई ड्यूटी नहीं दिया है, ईमानदारी थी आफ्ताब भैया की हमारी। हम ऐसे जमा कर देते थे, ये भैया पैसा आ गया लो। तो किसी का आई रिलीफ कैंप में किसी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाता था, तो शायद उसी का देन है हम लोग आज यहाँ हैं। कितने को आंखों को रोशनी मिली आपकी कोशिशों से, तो कितनों को आंखों को रोशनी मिली, तो हमें उजाला मिला।
और इसमें आफ्ताब एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा योगदान है इनका कि हर मोड़ पे साथ दिए हैं, हर बुरे वक्त में अच्छे वक्त में साथ रही है। और वो जो माँ बाप अंधे हो जाते हैं, जिनका ऑपरेशन हो गया हमारे नुक्कड़ नाटक की वजह से, उनका दुआ तो लगा ना बहुत, तो उनका दुआ मैं हूँ और क्या। बिल्कुल। मैं पिताजी और माँ का पुत्र हूँ और शायद उनका दुआ भी हूँ। ये उस वक्त की बात है इमरान जी, जिस वक्त लेंस ईजाद नहीं हुआ था। डॉक्टर जफरुल इस्लाम साहब अपने हाथ से ऑपरेशन करते थे और उसमें आँख में उस वक्त टाँका लगता था। तो हम लोग कहते थे कि पैसा की कमी नहीं है, पैसा हम लोग देंगे, लेकिन टाँका जो है ऑस्ट्रेलियन धागा से कीजिए ताकि वो 15 दिन के बाद गल जाए। तो हम लोग को कहा गया कि इतना पैसा कहाँ से आवेगा। हम बोला हम है ना, महेश है ना, हम लोग हर दिन करेंगे नुक्कड़। और इस लड़के के जीवटता के बारे में मैं इतना बता दूं कि किसी माई के लाल को ये पता नहीं चलता था कि आफ्ताब और महेश आज नाश्ता करके आया है कि नहीं आया है। चेहरे पर वही मुस्कुराहट। हमें लगता है कि आज मेरे पास कुछ नहीं होते हुए भी मैं बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ये वजह है उन गरीबों की दुआ, जो देख नहीं पाते थे वो देखने लगे। ये लड़का जो आज रोशनी बन के चमक रहा है, इसकी रोशनी में हजारों मोतियाबिंद के मरीजों की दुआएं हैं। ये कोई मैंने चार आने का खेल नहीं, यूं नहीं है कि इसे रगड़ा और ताकत का दवाई चाट लिया, ऐसा नहीं है। इसने जो कुछ किया है ये उसकी देन है। मेरे दिल से आपके लिए दुआ क्यों निकलेगी? आप कुछ कीजिएगा तब ना। इस बच्चे के लिए सैकड़ों, लगभग पहले कैंप में महज 700 आदमी था ना, पहले कैंप में हम लोगों ने 700 आदमी के लिए नुक्कड़ किया था। 1 2 3 सीजन किया हम लोगों ने। हाँ, हम 3 सीजन बोल सकते हैं आज के डेट में। तुम तो भाई अब तो सीजन की बात करोगे। तो हम लोगों ने 3 बार किया वैसा। एक बार 1 साल किया, दूसरी साल किया। उसमें कन्वेनर बनता था, कोई भी एक आदमी कन्वेनर होता था, संयोजक। तो वो खोजता था कि कहाँ है महेश। तो महेश मिल रहा है, तो अरे महेश को पकड़ने के लिए आफ्ताब को पकड़ो। तो आफ्ताब पकड़ाते थे, तब महेश पकड़ाते थे, क्योंकि ये डांस का टीचर भी तो था। इसने डांस थापा जी से सीखने के बाद करीब एक ट्रेंड बना दिया औरंगाबाद में डांस का। आज औरंगाबाद, डाल्टेनगंज, गढ़वा, इन सब इलाकों में जो लोग डांस कर रहे हैं, उसमें महेश का बहुत सारा शागिर्द लोग है। अब इसका चेला लोग गुरु हो गया है। जी। तो भी बस आप शायद एक किसी कलाकार का एक पक्ष जानते हैं या उनका स्टारडम जानते हैं, उनकी शोहरत को देखते हैं, कामयाबी को देखते हैं, लेकिन शायद उस कामयाबी के पीछे का जो बड़ा राज होता है वो ये कि ये कितने लोगों के लिए रोशनी बने हैं, कितने लोगों के काम आए हैं। और शायद जीवन वही कामयाब है जो दूसरों के लिए कुछ सोचता हो, दूसरों के लिए कुछ करता हो। महेश आचार्य जी का ये जो एक बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मीडिया तक नहीं आती हैं। आज इन्होंने दिल से जो बात कह दी या जज्बात में कह दी या पुरानी यादों के तहत ये बातें कह दी कि इन्होंने जो गरीबों के लिए काम किया था, जो असहाय लोगों के लिए काम नहीं दी थी, शायद आज जो इनके जीवन में रोशनी आई है वो उन्हीं लोगों की दुआओं का सिला है। ऐसा है इमरान भाई, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि दुनिया जो है मेरा चमचमाता हुआ कपड़ा देख रही है, महेश का हेयर स्टाइल देख रही है, इसमें क्या क्या क्रीम लगा हुआ ये देख रही है। महेश के अंदर महेश ने क्या कुछ किया है ये नहीं देख रही है। एक शेर है डॉक्टर बशीर बद्र का, पूरी तरह से याद नहीं, लेकिन उसका मफहूम मैं समझा दूं। सब लोग मेरे हाथ में फूल हैं देखते, किसी ने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ये कांटों भरे बिस्तर की चुभन की देन है कि आज हाथों में गुलाब का फूल है। तो अगर आप वाकई तरक्की करना चाहते हैं तो आपको पहले कांटों भरे बिस्तर की चुभन महसूस करनी होगी, तब महेश के तरह हाथों में गुलाब का फूल होगा। दिल को करना है अगर सोज़े मोहब्बत में कबाब, दिल को करना है अगर सोज़े मोहब्बत में कबाब, करवटें आग के बिस्तर पे बदलना सीखो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।